खतरा खतरा और बहुत बड़ा खतरा। जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स इस वक्त जो ये ड्रिलिंग करती हुई दिखाई दे रही है, ये वो राफेल है जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो जी बॉर्डर के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स की जानिब से फर्स्ट एयर स्ट्राइक का आगाज हो चुका है। अच्छा, मोदी साहब जो कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, इंडियन एयरफोर्स ने एक स्ट्राइक आज कर दी है। कहां पर की है, वीडियो कैसी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और पाकिस्तानी एयरफोर्स की बात करें तो इस वक्त जी दो ही पॉइंट्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। या तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है या पाकिस्तानी एयरफोर्स इंतजार कर रही है कि भारत की जानिब से एक्शन हो और फिर जो है हम रिएक्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी पब्लिक के तो फट के फ्लावर हो गए हैं, क्योंकि उनको तो लगता है कि थोड़े से ही दिनों में इंडियन आर्मी पाकिस्तान पे अटैक करने वाली है। और पाकिस्तानी ये भी जानती है कि इंडियन आर्मी अब दुनिया की टॉप आर्मी बन गई है, इसलिए पाकिस्तान आर्मी एक वीक के लिए भी इंडियन आर्मी के सामने नहीं टिक पाएगी और एक वीक में तो इंडियन आर्मी पूरे पाकिस्तान को कवर कर लेंगी। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी से अब पाकिस्तानी बहुत डर गए हैं। तो वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया के बारे में और इंडियन आर्मी के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पहली बात यह है, जहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, सवाल ये बनता है कि अगर हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली थी, हिंदुस्तान ने हमसे आज़ादी ली थी, क्या इस दिन के लिए ली थी कि हम जंगें करेंगे, हम लड़ेंगे। पहले हम कत्ल करते थे, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, 1000 साल से हम रहते रहे एक साथ। फिर जब आज़ादी मिली, अब भी हमारा पर्पस सिर्फ ये कि हमने इंडिया को शिकस्त दी। इंडिया का पर्पस ये कि हमने पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, बस यही रह गया था। जिन्होंने हमें 200 साल तक गुलाम रखा, हमें तो चाहिए था कि हम इत्तेफाक करते। जिन्होंने हमें गुलाम रखा था, हम ट्रेड के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से उनको 400 साल तक गुलाम रखते। हम आपस में लड़ने लग गए। क्या हमारे खून में कोई फर्क है? हमारे नस्लों में कोई फर्क है? हमारी कौमियत में कोई फर्क है? हमारी शक्लों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जंगें हुई, हमने 65 की जंग लड़ी है, क्या हुआ? आखिरकार हमें टेबल पे मुआहदा करना पड़ा। 71 की जंग हुई, क्या हुआ? हमें बंगाल हाथ से जाना पड़ा। 99 में कारगिल हुआ, क्या हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ। 2002 में जब मुशर्रफ साहब थे, उस वक्त पाकिस्तान और इंडियन आर्मी बॉर्डर पे तैनात हुई, तो उस वक्त अरबों डॉलर्स के नुकसान हुए। विदाउट एनी वॉर, विदाउट एनी वॉर। जंग के लिए बड़े वसाइल चाहिए, बड़े रिसोर्सेज चाहिए, और ये आवाम पागल बैठी हुई है और ये सोच रही है कि जंगें क्यों नहीं हो रही है। पहली आवाम है जो कह रही जंग क्यों नहीं हो रही, फौज लड़ क्यों नहीं रही है। देखिए ना, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम के बीच एक बड़ी चीज मशहूर है कि दोनों जो है हुब्बुल वतनी के नाम पर जी बड़े जज्बाती हो जाते हैं। ये पैट्रियोटिक फीलिंग इंडिया और पाकिस्तान, जिसको हम जज्बा भी कहते हैं सादा अल्फाजों में, भाई जब बात वो कहते हैं भारत माँ की है और हम कहते हैं पाकिस्तान की है, तो फिर जो होना है हो जाए। लेकिन राफेल का उड़ना बड़े खतरनाक बताया जाता है और ये भी कहा रहे कि देखिए जंग की जो धमकी है सबसे पहले इंडिया ने दी है कि हम इसका जरूर जवाब देंगे और अब जो है उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स कोई प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है, बड़ी खामोश नजर आ रही है। इसके दो ही चीजें हो सकती है, या तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है या उन्हें लगता है कि सारी गेम के पत्ते हमारे हाथ में हैं। पहली बात यह है कि इंडिया की जो फौज है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है। अच्छा। हाँ, पहली फौज है यूएस, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद है रूस। पीछे आ जाओ ना मेरे बैकग्राउंड में। हाँ, फिर उसके बाद आता है इंडिया, और हमारी आर्मी की जो रैंकिंग है वो भी 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान आर्मी, इंडिया आर्मी जो कि न्यूक्लियर पावर है, उनका एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। जो इंडियन एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर है, और जो हमारा एयरफोर्स है वो पूरी दुनिया में 18वें नंबर पर है। अगर हमने कहा था कि द टी वाज फैंटास्टिक, बट द नेक्स्ट टाइम द टी विल बी नॉट फैंटास्टिक। नेक्स्ट टाइम हमें बहुत सीरियस कंसीक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। इस टाइम मसला ये बना है कि आवाम का एतमाद नहीं है अपने इदारों पर। इस टाइम मसला ये बना है कि पीछे से हमारे इतने इंटरनल मामलात है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो केपी के अंदर हो, चाहे वो गिलगित के अंदर हो, या चाहे बल्दिस्तान के अंदर या कश्मीर के अंदर हो, कि आपका आवाम का एतमाद आपके साथ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरियों का एतमाद हिंदुस्तान पर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब के सिख है, जिनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ था इंदिरा गांधी के दौर में, वो भी आपके साथ नहीं है। तो दोनों ममालिक में एक क्योस है,
एक रिबेलियंस का ख़तरा है कि पीछे से बगावत हो सकती है। तो हिंदुस्तान के लिए भी ख़तरा है, हमारे लिए भी ख़तरा है। और जहाँ तक हम बात करते हैं हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से, आप कभी नारंग मंडी जाए, नारवाल जाए, कसूर जाए, आपको लग पता जाएगा कि वहाँ पर जो हमारे शोहदा की कब्रें हैं, जंगे लड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। 65 की जंग में उन्होंने हमारे 1840 किलोमीटर की टेरिटरी कब्जा की थी इंडियन फोर्स ने। हाजी पीर पास से वहाँ तक कब्जा किया था और हमने 540 किलोमीटर की टेरिटरी कब्जा की थी, वापस देनी पड़ गई थी। यानी कि हमने अटैक किया था, क्या कोई फ़ायदा हुआ था उससे? हमें 71 के अंदर हमने जो मुक्ति बाहिनी है बांग्लादेश के अंदर, हमने उनकी बगावत को 9 महीने के अंदर कुचल दिया। मगर उसके बाद जब इंडियन आर्मी को लग पता गया कि भाई जो मेरी मेहनत थी उस पर पानी फिर गया, तो उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और पाकिस्तान का जो सप्लाई लाइन था वो काट दिया और 90,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर किया, क्योंकि सप्लाई लाइन बहुत कमज़ोर हो गई थी और उनके पास जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं थे। हाँ, फिर हमने सियाचिन जब हमारे हाथों से निकला तो उस टाइम जनरल ज़ियाउल हक साहब हुआ करते थे, उन्होंने कहा वहाँ पर तो गाज भी नहीं उगती, हमने सियाचिन का क्या करना है भाई। और इसके अलावा हम देखते हैं 1999 में जब कारगिल का प्लान 4 जनरलों ने बनाया, तो हमारी हुकूमत के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो इस टाइम मुझे लगता है हुकूमत भी एक प्लेटफॉर्म पर है और आर्मी के जितने भी जर्नल्स हैं वो भी सब एक प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन इस वक्त मुझे आवाम नाराज़ लग रही है, आवाम को इंगेज करने की ज़रूरत है। जब आवाम इंगेज होगी, वहाँ से भी आवाम इंगेज होगी, तो फिर आवाम ये कोशिश करेगी कि हमारे दरमियान जंग ना हो, क्योंकि जंग के बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे पास है, हम किधर जाएंगे? हमारे सब हम साथ ताल्लुकात ख़राब, इंडिया नहीं जा सकते, अफगानिस्तान वाले हमें जाने नहीं देंगे, ईरान नहीं जा सकते, चीन नहीं जा सकते, आखिर जाएंगे कहाँ? पाकिस्तानी से सब नफरत करते हैं, जितने भी पाकिस्तानी दुनिया के अंदर है सब नफरत करते हैं। चीन तो हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान के साथ हमारी बनती है लेकिन टीटीपी की वजह से बिगड़ी हुई है। ईरान तो अभी पाकिस्तान जब इब्राहिम रईसी थे वो विजिट करके गए, लेकिन हाँ कॉन्सिक्वेंसेस तो वॉर के भुगतने पड़ेंगे। खैर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात भी होगी, लेकिन देखिए बात इंडिया से हुई है कि हम जी इसको अटैक करेंगे। अब अगर वो करते हैं, क्योंकि आज की और कल की 2 नाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्मी जो है इस वक्त बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, राफेल के उड़ाने पे मेरे ख्याल से कोई 2 करोड़ का खर्चा है 1 घंटे का, वो वैसे तो नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो। और एक इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक कर भी दी है, दुनिया एक स्ट्राइक हो गई है इंडियन एयरफोर्स की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हुई कहाँ। उन्होंने स्ट्राइक की है लेकिन वो इंडिया के अंदर हुई है। ये पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग थी कि अगर हम यहाँ पर एक स्ट्राइक हो गई है, एक स्ट्राइक हो गई है, गिरा सकते हैं, हम आपकी शारक से पकड़ सकते हैं, यानी कश्मीर से भी पकड़ सकते हैं। कोई मिस्टेक नहीं थी इंडियन एयरफोर्स की कि अपने ही भारत में, ये सिर्फ पाकिस्तान को डराने के लिए था। जब कश्मीर की लड़ाई हुई थी सबसे पहले, लेकिन वो तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली कहा है कि ये गलती हो गई। तो पाकिस्तान को डराने का ये भी एक अच्छा सा सुनहरा मौका है कि हमारी गलती हो गई थी। इसका मतलब अगर गलती हो सकती है तो हम एक्चुअली में भी अटैक कर सकते हैं आप पे, तो बी केयरफुल पाकिस्तान को होना चाहिए। और उसके बाद राफेल आ रहा है तो इधर फिर से F-16 का लेकिन जब भी वहाँ से अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी तो अब लाइन पे भी आने लगे हैं, क्योंकि ये इंडिया से बहुत डरते हैं। उनको पता है कि इंडियन आर्मी दुनिया की टॉप आर्मी है और पाकिस्तान आर्मी थोड़े दिनों के लिए भी इंडियन आर्मी के सामने नहीं टिक पाती। 1 वीक में तो इंडियन आर्मी पूरे पाकिस्तान को घेर सकती है। और दूसरी बात भी पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान का हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, और दूसरी साइड इंडियन इकोनॉमी तो दुनिया की टॉप इकोनॉमी है, तो कैसे इंडिया के सामने पाकिस्तान जंग अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बात पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि इंडिया के सामने पाकिस्तान आर्मी अब कुछ भी नहीं कर सकती। और दोस्तों एक बार तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बता दिया था कि पाकिस्तान के पास टैंकों में तेल डालने के पैसे नहीं है, तो इंडिया के सामने हम कैसे जंग करेंगे। तो पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि हम इंडियन आर्मी के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ पाकिस्तानी को बेवकूफ़ बनाने के लिए इंडिया को धमकी दे रहे हैं ताकि अपना धंधा भी चलता रहे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।